ये कहानी निकल के आया है भोजपुरी के सुपरस्टार सुप्रसिद्ध लोकप्रिय गायक शिल्पी राज का। शिल्पी राज जब गाना गाने का दौर में थी, शुरू दौर में, स्टार्टिंग दौर में, उनके घर से इजाज़त नहीं था गाने का। वो एक गरीब परिवार से निकल के आई, वो भी, लेकिन उनके घर में माँ बाप, परिवार, जो फैमिली था, उनको गाना गाने से राज़ी नहीं था, इतराज़ था। और उनको वो कोशिश करता था कि समाज, जो भोजपुरी समाज है, उसमें गाना न गाए, लेकिन फिर भी उनका गाने का जुनून था शरीर में। उनको फैशन था गाने का, वो फैशन खींच के लेकर आया स्टूडियो तक। स्टूडियो में मुलाकात होती है एक विवेक पटेल के नाम का लड़का से। वो विवेक पटेल, कहने का तो वो भी गरीब लड़का है और कुछ खास संपत्ति उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसके साथ में संबंध मिलता है, इनका व्यवहार मिलता है। व्यवहार दोस्ती में बदल जाता है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। ऐसे दोनों लोग मिलकर एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं। विवेक पटेल शिल्पी राज को वो तमाम सपोर्ट करता है, तमाम चीज़ करता है जो कि एक कलाकार को मिलना चाहिए स्टार बनने के लिए। शिल्पी राज साथ में फिजिकल रिलेशन तक लेकर 2 साल साथ में संबंध बनाई रही, गायकी की। जब उनका फेम मिलने लगा, नाम मिलने लगा, तो उसी दौरान में एक शख्स आता है विजय चौहान के नाम का। वो विजय चौहान आर्यन म्यूजिक के कुछ काम करते हैं और वहाँ पर उनको मुलाकात होता है। जब वहाँ पर मिलती है तो उसको लगता है कि नहीं, हमको ये शख्स जो है विजय चौहान, वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। विजय चौहान कलम का राइटर भी थे और गायक भी थे, म्यूजिक भी कंपोज करते थे। विजय चौहान उनको सपोर्ट करने लगे। उनका आवाज़ का जादू था जो कि विवेक पटेल सबको दिखा चुके थे। विवेक पटेल के साथ में रहते हुए ही उनका सॉन्ग एक हिट किया था। उसके बाद जब वो विजय चौहान के साथ मिलकर काम करने लगी, तमाम बड़े बड़े कलाकारों से संबंध था विजय चौहान को। तमाम बड़े बड़े कलाकारों, आर्टिस्ट के साथ में उनका गाना गवाया गया और ऐसे करते करते शिल्पी राज हिट कर गई। शिल्पी राज जब मार्केट में हिट कर जाती है तो उनका जो विजय चौहान से मुलाकात होता है, भैया का रिलेशन रहता है, और भैया के रिलेशन कब बदल जाता है, सैया में तब्दील हो जाता है, ये किसी को मालूम नहीं चलता है। आस्ते आस्ते वो विवेक पटेल को इग्नोर करने लगती है। विवेक पटेल जब इस बात को उसको महसूस होता है कि नहीं, अब हमको ये इग्नोर कर रही हैं, अब हमसे इनका कोई मतलब नहीं है, उन्होंने शिल्पी राज को बहुत समझाने की कोशिश किया कि देखिए, हम लोग दोस्त नहीं हैं, हम लोग पति पत्नी हैं, हम लोग शादी किए हैं, हम लोग साथ रहना है, ये दूसरे के 2 स्टार बनने के चक्कर में अपने परिवार के ना भूलो। बहुत समझाए लेकिन उन्होंने एक भी नहीं समझा। उनके बात को ठुकरा कर और विवेक पटेल को ठुकरा कर विजय चौहान के साथ काम करने लगी। विजय चौहान को भी एक अच्छा कलाकार, बढ़ता हुआ कलाकार मिल गया। विजय चौहान को प्रेम पैसे के वजह से हो गया, फेम के वजह से हो गया, क्योंकि विजय चौहान को पैसा चाहिए था और वो पैसा शिल्पी राज के माध्यम से ही आ सकता था। इसके दौर में दोनों लोगों का प्यार हो गया और विवेक पटेल को छोड़ दिया। विवेक पटेल ने एक FIR दर्ज किए जिसमें तमाम सबूत और तमाम जो चीज़ होता है वो सरकार को दिए। लेकिन प्रशासन भी पैसा के आगे कहाँ चलता है। प्रशासन पैसा के आगे झुक गया और जो जिसके हाथ में पैसा रहता है, प्रशासन बात उसी का सुनता है। और वही काम हुआ कि विवेक पटेल यहाँ पर फीके नज़र आ गए और शिल्पी राज आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सब कोई उनको जानता है। भोजपुरी सुनने वाले, जानने वाले जितने भी कलाकार हैं, सब उनका गाना सुनते हैं। जितने आर्टिस्ट हैं, जितने दर्शक हैं, सब सुनते हैं, देखते हैं और उनके साथ काम करते हैं, गाते हैं। शिल्पी राज एक बड़ा ब्रांड वैल्यू बन गई है, शिल्पी राज एक बड़ा गायक बन गई है। लेकिन वो अपने एक जो स्टार्टिंग दौर में वो विवेक पटेल को, जो विवेक पटेल अपना घर बेच के, अपना ज़मीन बेच के उन पर इन्वेस्ट किया, जो अपने माँ बाप के ना सुनते हुए उनके साथ शादी किया, उनके साथ 2 साल तक फिजिकल रिलेशनशिप में रहा, उस विवेक पटेल को इस्तेमाल किया इन्होंने और छोड़ दिया।
ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक गलत है, ये हम आप सबसे पूछना चाहते हैं। और क्या विवेक पटेल जैसे तमाम और भी इस देश में लोग पीड़ित है, महिला विकास मंच बन जाता है, महिला के सपोर्ट में तमाम मीडिया बात करने लगती है, महिला के सपोर्ट में तमाम लोग बात करने लगते हैं, सरकार भी आंख मूंद के महिला के बातों को विश्वास कर लेती है। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ जेंट्स भी है, कुछ इंसान है जो कि उनको लोग इस्तेमाल कर देते हैं और अपने लड़की बना के अपने औरत होने का फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे में ही ऐसा कुछ काम की है शिल्पी राज ने विवेक पटेल के साथ। तो विवेक पटेल का जो इस्तेमाल हुआ, क्या उसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए? विवेक पटेल को भी न्याय मिलना चाहिए? उसका पत्नी घर वापस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये आप सबसे पूछ रहे हैं हम। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप राय दीजिएगा, अपना कमेंट में राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ये बताइएगा कि विवेक पटेल सही है, सच में प्यार शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे पास जो प्रूफ है हमने तो देखा है, हमने बताया है आप लोगों को, और ये बात सच है। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को सोचिए कि ऐसे इस्तेमाल कर रही है जो लड़कियां, जो आगे बढ़ जाती है, अपना स्टार होने के बाद जो अपना स्टारडम होता है उसको भूल जाती है, अपने संघर्ष को भूल जाती है, वैसे लड़कियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या ऐसे विवेक पटेल के साथ क्या होना चाहिए? और ऐसे जो विजय चौहान जैसे शख्स बीच में मिलते हैं, जिसके साथ में लोग वो अपने पैसे कमाने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर लेते हैं और लड़कियां फिदा हो जाती है, ना जाने क्या क्या शेयर करती है, ना जाने क्या क्या करती है। उस चीज़ के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आज अपने चैनल पर ये पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्रीज का भोजपुरी वीडियो हम बनाए हैं और ये स्टोरी जो था शिल्पी राज और विवेक पटेल का, कुछ हमको ऐसा लगा कि नहीं, किसी इंसान के साथ में अन्याय हुआ है, उसके साथ में न्याय भी होना चाहिए। बाकी आप सबका राय क्या है, अपना राय बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।